जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एआई आज़ाद इंडिया में। आइए दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करते हैं समायोजता। सिंपल भाषा में जान लीजिए समायोजता किसे कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के ऐसे यौगिक जिनके संरचना सूत्र अलग अलग हो किंतु उनका जो फार्मूला हो वो एक ही हो, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? आइसोमेरिक यानी कि समायोजता कहते हैं। जैसे दोस्तों कभी पूछना है कि बताइए C4H8 के कितने हमारे आइसोमेरिज हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए दोस्तों इसके दो होते हैं। पहला आपका होता है, पहले आप जान लीजिए एक लंबी सी संरचना आप बना लीजिए। कार्बन एक लंबी संरचना में 1 2 3 4 चारों कार्बन को आप चार चार बांध देना शुरू करिए और सब पर हाइड्रोजन आप लगा दीजिए। ठीक, तो दोस्तों पहली संरचना आपकी बनकर के तैयार है। ठीक, दूसरी संरचना दोस्तों हमारी ये होती है, 1 2 3 कार्बन लीजिए और दूसरे कार्बन के चाहे नीचे चाहे ऊपर आप एक कार्बन और जोड़ दीजिए। ठीक, और अन्य जितने कार्बन है सबको आप चार चार बांध देना शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी ये दूसरी है। इसको दोस्तों हम बोल सकते हैं आइसो ब्यूटेन। क्या बोल सकते हैं? आइसोब्यूटेन। या फिर देखिए आईपीसी नाम रखेंगे तो रखेंगे 2 मेथाइल प्रोपेन। क्या रखेंगे? 2 मेथाइल प्रोपेन। क्यों? देखिए 1 2 2 नंबर हमारा क्या मिल रहा है, CH3 ग्रुप मिल रहा है, हमारा क्या हो गया 2 मेथाइल प्रोपेन। अगला देखिए दोस्तों दिया है C5 स्टैंड कितने आइसोमेरिक हो सकते हैं। सबसे इसकी भी देखिए दोस्तों 3 बनती है। पहले आप लंबी कार्बन की चेन ले लीजिए, 1 2 3 4 5, और सब पर क्या दे दीजिए आप? हाइड्रोजन दे दीजिए। क्या दे दीजिए? हाइड्रोजन दे दीजिए। ठीक, आपकी एक संरचना ये बनकर तैयार है। दूसरी दोस्तों क्या करिए, कार्बन के आप 4 कार्बन लीजिए और चाहे इधर आप एक जगह कार्बन और इसको नीचे मिथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए। फिर बाकी जितने बचे दोस्तों सबको आप हाइड्रोजन से जो ऐड कर दीजिए। ठीक, ये दोस्तों आपका दूसरा है। ये कौन दोस्तों? आपका दूसरा। इसको क्या बोले दोस्तों? 1 2 3 4 5 कार्बन, आइसो पेंटेन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आइसो पेंटेन या फिर 2 मेथाइल ब्यूटेन। क्या बोल सकते हैं? 2 मेथाइल ब्यूटेन। तीसरी संरचना आपके दोस्तों है 1 2 3 कार्बन ले लीजिए। कितने कार्बन? 3 कार्बन ले लीजिए, और जो दूसरा वाला कार्बन है उसके ऊपर और नीचे एक एक कार्बन और जोड़ दीजिए। एक एक कार्बन आप और जोड़ दीजिए। ठीक, ये कार्बन आप और जोड़ दीजिए। इस प्रकार से देखिए दोस्तों कितने कार्बन? 1 2 3, कितने कार्बन है? यहाँ देखिए 1 2 3 4 और 5 कार्बन आपके होंगे। अगर इसका एपीसी नाम पूछा जाए दोस्तों, सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन लीजिए, मिल गया आपको। और देखिए 1 2 2 नंबर पे 2 बार मिथाइल ग्रुप है, तो आप क्या लिखेंगे? 2 2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोपेन। तो इस प्रकार से आपका ये समझौता का एक टॉपिक था, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कार्बन की सर्वोत्तम की प्रकृति क्या होती है। ध्यान रखिए दोस्तों, कार्बन की 4 सर्वोत्तम की प्रकृति होती है। पहला आपका होता है श्रृंखलन, यानी कि कार्बन के अन्य परमाणुओं से मिलकर के एक लंबी आवरण बनाने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या बोलते हैं? हम श्रृंखलन बोलते हैं। ठीक दोस्तों हमारे कार्बन की चतुर संयोजकता है। यानी कि दोस्तों कार्बन जो होता है वो 4 संयोजकताएं अपने पास रखता है, यानी 4 प्रकार के कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी सहसंयोजी बंध बनाता है। अगला है बहु अवयव बनाने की प्रवृत्ति। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कार्बन जो होता है वो 3 प्रकार के बॉन्ड अपने साथ लेता है। पहला कौन है? सिंगल बॉन्ड है, दूसरा कौन है? डबल बॉन्ड, तीसरा कौन है? ट्रिपल बॉन्ड है। 3 प्रकार के बॉन्ड अपने साथ जोड़ सकता है, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन से इन्हीं इन तीनों बांडों में से किसी एक बांड से जुड़ सकता हो सकता है। कभी कभी एग्जाम्पल में अगर मान लो पीसी नाम देता तीनों बांड देता है। अगला समय होता समय होता यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका फार्मूला तो एक हो, अलग अलग प्रकार के कार्बनिक यौगिक जिनका फार्मूला तो एक हो लेकिन उनकी संरचनाएं अलग अलग हो, उन्हें क्या बोलते हैं? आइसोमेरिक यानी समय होता। जैसे अगर हम ब्यूटेन ले लें, ब्यूटेन के 2 आइसोमेरिज बनते हैं। अगर पेंटेन ले लें, पेंटेन के हमारे 3 आइसोमेरिज में बनते हैं। एक बार इस वीडियो को देख कर जरूर जाइएगा, इन प्रश्नों को देख करके आप जरूर जाइएगा, बोर्ड में आपको काफी मदद करने वाले हैं। ठीक, कभी कभी दोस्तों इसमें एक प्रश्न पूछता है कि बताइए कार्बन के अलावा ऐसे कौन से अन्य एलिमेंट है जो कैटनेशन यानी कि सेल्फ लिंकिंग यानी कि श्रृंखला बनाने का गुण रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें आपका एक है सिलिकॉन। कौन है दोस्तों? सिलिकॉन है। दूसरा कौन है? सल्फर है। ये दोनों भी ऐसे हैं जो अपने अंदर श्रृंखला बनाने का गुण रखते हैं। एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि योगात्मक अक्रिया या फिर इसको बोलते हैं संकलन अक्रिया या फिर योग अक्रिया या फिर हाइड्रोजनीकरण या अंग्रेजी में बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। तो बड़ा सिंपल ध्यान दीजिए दोस्तों, जब दो अभिकारक आपस में मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं उसे हम बोलते हैं योगात्मक अपक्रिया। प्राय योगात्मक अपक्रिया सिर्फ और सिर्फ असंतुलित हाइड्रोकार्बन में ही होता है। किसमें होता है? असंतुलित हाइड्रोकार्बन। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमने लिया C2H4, क्या ले लिया? C2H4, और इसको निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसमें? निकिल उत्प्रेरक में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करता है, क्या बना देगा दोस्तों? हमारा बना देगा C2H6। क्या बना देगा? C2H6। या फिर हम ले दोस्तों C4H6, वही हाल यहाँ भी करें, निकिल उत्प्रेरक ले, हाइड्रोजन गैस ले ले, या फिर हाइड्रोजन यहाँ भी दिखा सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, देखिए हमारा ये कौन है दोस्तों? क्यों नहीं? ब्यूटाइन है। इसमें जब करेंगे हाइड्रोजन में पढ़ाई बात, क्या बना देगा दोस्तों? C4H8 बना देगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी होगा ये योगात्मक अक्रिया अक्सर प्राय आपका असंतुलित हाइड्रोकार्बन में ही होता है। एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं कि इस एग्जांपल में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब अपचयन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण है, किस कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, इसको हमको देखना है। ठीक, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला है, यानी कि बैलेंसिंग जीरो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहाँ पर कौन हो रहा है दोस्तों? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। कभी कभी पूछता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है और रेड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। डायरेक्ट कभी कभी जिसका ऑक्सीडेशन होता है उस वही क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। यानी रिड्यूसिंग एजेंट कौन है हमारा? ये सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है दोस्तों? हमारा ये रहा। ठीक, ये हमारा कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट रहा। ठीक, और जिसका दोस्तों रिडक्शन होता है वो कौन कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं कि हमारा अपघटन अपक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। सिंपल भाषा समझ लीजिए कि उष्मा देने पर कोई भी यौगिक जिसको उष्मा देने पर वह दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाए, टूट जाए, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? हम अपघटन अपक्रिया बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया जाए और दोस्तों इसे गर्म करते हैं, क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड बना देता है। कभी पूछता है दोस्तों कितने प्रकार का होता है, दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो तीन प्रकार का होता है। होता है उष्मीय अपघटन। पहला क्या होता है? उष्मीय अपघटन। दूसरा दोस्तों हमारा होता है विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। और तीसरा हमारा दोस्तों होता है कि प्रकाश अपघटन। कौन होता है? प्रकाश अपघटन। सिंपल बात समझ लीजिएगा, कोई यौगिक जो उसको उष्मा देने पर जो टूट जाए वो हमारा कौन है? उष्मीय अपघटन है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये रहा, और भी एग्जाम्पल भी आपको देंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोराइड ले लेते हैं। अगर इस पर गर्म करते दोस्तों बना देता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस, ये हमारा एक चीज और बना देगा। ठीक है दोस्तों, इसका क्या बनाएगा? ऑक्सीजन गैस बना देगा। क्या बना देगा? ऑक्सीजन गैस बनाएगा। बैलेंस ही आप खुद करिएगा। अगला दोस्तों विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन यानी कि जब किसी गलित या फिर द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और कोई यौगिक दो अलग अलग खंडों में टूट जाए। ठीक, जैसे NaCl ले ले, विद्युत धारा यहाँ पर लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखना पड़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो आपको Na प्लस और ये Cl माइनस में अपघटित हो जाता है। तीसरा दोस्तों प्रकाश अपघटन, यानी किसी यौगिक को जब हम प्रकाश में रखते हैं, बाहर सूर्य की रोशनी में रखते हैं, वो अपघटित हो जाए, उसे बोलते हैं प्रकाश अपघटन। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड दोस्तों लीजिए और सनलाइट, क्या सूर्य के प्रकाश में रखिए, यहाँ पर मान लीजिए 2Ag ले लेते हैं, तो ये 2Ag प्लस ये Cl2 माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। कभी पूछता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। सिंपल बात है कि क्या बोल रहे दोस्तों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बोल रहा है? कहना है कि जब एसिड और बेस को मिलाया जाए, मिलाते समय क्या बनता है? साल्ट प्लस वाटर बनता है। क्या बनता है? साल्ट प्लस वाटर। यानी कि जब एसिड यानी कि अम्ल क्षार से अपक्रिया करके लवण और जल बना दे, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसे इसमें हमने क्या ले लिया? मान लीजिए HCl लिया प्लस यहाँ दो ले लेते हैं,
बेस हमने क्या 2NaOH ले लिया, जिसमें OH होगा वो बेस होगा, जिसमें H प्लस होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, एसिड होगा। तो ये क्या करेगा, एन जाएगा Cl जुड़ जाएगा, क्या बना देगा NaCl प्लस ये HO और इस हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना देंगे H2O। ये हमारा क्या बन गया, वाटर बन गया। हमारा किसका रिएक्शन हो गया दोस्तों, यूटिलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक, आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। क्योंकि दोस्तों देता है कि क्या होता है अगर लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं, PbNO3 को गर्म करते हैं, यही बहुत बेसिक एग्जाम्पल है आपका उसमें अपघटन का। तो पहले ध्यान रखिए दोस्तों, पहले बनाता है लेड ऑक्साइड, दूसरा बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा क्या बनाता है आपका अपना ऑक्सीजन बनाता है। इसको दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। रिएक्शन का बैलेंस करिएगा, हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, आप बैलेंस कर लीजिएगा खुद ही, ठीक, क्योंकि समय बहुत कम है, कल आपका पेपर है। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। कहीं पूछता है कि जैव शक्ति का सिद्धांत क्या है, जैव शक्ति का सिद्धांत। ध्यान रखिए दोस्तों कि एक वैज्ञानिक थे बर्जेलियस, उन्होंने कहा था कि किसी भी रासायनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया सकता है, यही क्या है, इसे कहते हैं जैव शक्ति का सिद्धांत। ठीक, लेकिन इन्हीं का एक शिष्य था, किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया नहीं सकता, लेकिन इन्हीं का एक शिष्य था जिसका नाम था फ्रेडरिक वोहलर। उसने प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में करके जैव शक्ति के सिद्धांत को तोड़ दिया था। कौन था इसका शिष्य, फ्रेडरिक वोहलर था। इसको ध्यान रखिएगा, पूछता है कभी कभी कि प्रथम कार्बनिक यौगिक जो बना था प्रयोगशाला में कौन था, ये यूरिया था। उसका फार्मूला क्या था दोस्तों, NH2CO NH2 होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि प्रतिस्थापन क्रिया क्या होती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल समझ लीजिए दोस्तों, जब किसी यौगिक के जलीय विलयन में उपस्थित किसी तत्व को, यानी किसी कम क्रियाशील धातु कोई अधिक क्रियाशील धातु उसको उसके स्थान से हटा दे, यानी जब कोई अधिक क्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील धातु को उसको उसकी यौगिक से हटा देता है, यानी कि रिमूव कर देता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम प्रतिस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें, CuSO4 प्लस आयरन ध्यान रखिए दोस्तों, ये कैसा होता है हमारा, ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है दोस्तों, हमारा होता है ब्लू कलर का होता है ये। ठीक, और जैसे इसको मिलाते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, अधिक क्रियाशील आता है, तो ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा और उसके साथ जोड़ क्या बना देगा, FeSO4। ये कैसा होता है दोस्तों, हमारा ग्रीन होता है। कैसा होता है, दो ग्रीन, और कॉपर को हमारा अलग कर देगा। कभी कभी पूछता है कि दोस्तों की कितने प्रकार के हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि प्रतिस्थापन क्रियाएं होती हैं, दो प्रकार की होती है, एक सिंगल होता है, दूसरा डबल। ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल भी है। किसका है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल भी है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। जैसे दोस्तों हमने बेरियम क्लोराइड लिया प्लस सोडियम सल्फेट लिया, तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या करेगा, पहला जुड़ता है चौथे से और दूसरा जुड़ता है तीसरे से। तो क्या करेगा, ये इसको जोड़ा देगा, क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट प्लस Na जाएगा, Cl जुड़ेगा, क्या बना देगा, NaCl। ये दोस्तों आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।